Hello guys, welcome back to our YouTube channel Garuda IELTS, and today we got another topic of our series Task to Vocabulary. If you haven't watched the previous sessions, go and watch in a playlist, link is in a description. If you want to, if you have any kind of inquiry, of course, related to the tourist work and your study visa, then you can send your document to the given email ID immigrationgaruda@gmail.com. Also, you can join the Telegram channel to download a free reading listening PDFs. Most important, subscribe my YouTube channel, like the video and do comment, because then YouTube algorithm will suggest my videos to other also. Okay, and so the topic is healthcare, health and sports. I guess I have written twice it, but leave that. So जो सबसे पहले हमारा जो शब्द होएगा, वर्ड होएगा, वो होएगा टू स्टेम फ्रॉम. टू स्टेम फ्रॉम का मीनिंग होता है किसी एक जगह से निकलना. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे एक जो ट्री होता है उसमें से कुछ एक आध ब्रांच निकल जाती है ना, उसको बोलते हैं डेराइव फ्रॉम, टू स्टेम फ्रॉम. जैसे टू कम और ड्राइव फ्रॉम ऑफन यूज्ड फॉर अ नेगेटिव थिंग्स, इट समटाइम यूज्ड फॉर अ नेगेटिव थिंग्स. जैसे फॉर एग्जांपल A lot of delinquency these days stem from the use of drug और alcohol. मैंने आपको कल बताया था delinquency का मतलब होता है, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये होता है कि जो बच्चे क्राइम करते हैं उसको बोलते हैं delinquency. तो इसका मतलब हुआ कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये स्टेम फ्रॉम होती है कहाँ से, यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल्स. सेडेंटरी लाइफस्टाइल नेक्स्ट वर्ड है, उसका क्या मतलब है, अ लाइफ वेयर पीपल सिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड जनरली डू इनएक्टिव. जनरली इनएक्टिव, इनएक्टिव मतलब एक्टिव नहीं होते, वो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, उसको बोलते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल. जो आजकल के लोग जीते हैं, एक जगह बैठ के सारा कुछ काम कर लेते हैं, है ना, कहीं ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें. आई यूज टू कीप फिट, मैं मतलब बड़ा फिट रहा करता था, बट सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन आर्किटेक्चर, जब से मैंने एक आर्किटेक्चर के रूप में काम करना स्टार्ट करा है, माई लाइफ हैड बिकम अ मोस्टली सेडेंटरी. जो मेरी लाइफ है वो सेडेंटरी बन चुकी है. सेडेंटरी इट मीन्स एक जगह बैठे बिठाए काम करना, ठीक है. और ये टू स्टेम फ्रॉम गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ध्यान में नहीं रहते कभी कभी, ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना. Obesity is a very simple thing. It means like sometimes we get a lot of fat. It is called the obesity. मोटापा बोलते हैं मेडिकल कंडीशन बीइंग सीरियसली ओवरवेट, जब आप एक हद से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं उसको बोलते हैं ओबेसिटी. इन सम एग्जांपल देख लेते हैं. इन सम कंट्रीज ओबेसिटी इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डेथ अमंग द यंग अडल्ट्स. जो ओबेसिटी है वो ये जो यंग अडल्ट्स हैं उनमें जो डेथ होती है, इवन देखो फॉर एग्जांपल कि जो मोटापा है ना उससे हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, शुगर की बीमारी होगी, ये सब बीमारियां वहीं से आती हैं. तो आप ऐसा ही बोल सकते हो, देयर लॉट्स ऑफ serious disease like cancer, not the cancer, you can say the heart disease, and you can say the sugar stem from obesity, है ना, ऐसे बोल सकते हो. उसके बाद आता है इनएडिक्वेट डेवलपमेंट. एक चीज़ फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी जोड़ सकते हो कि लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिसके कारण वो हो गए मोटे, मोटे होने के कारण क्या है, वहाँ से बीमारियाँ निकल के आ गई, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपको कहना है, समझ में. देखो किस तरह से आप बहुत सारे वर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हो. दिस इसीलिए तो दैट इज़ वाई जितने भी हमारे ये वर्ड्स हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इनको ध्यान से सुनना. इनएडिक्वेट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इनएडिक्वेट मतलब जो पर्याप्त नहीं है, जो काफ़ी नहीं है. डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट हुई बट काफ़ी नहीं है. इनसुफिशिएंट भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेड ग्रोथ ऑफ बॉडी भी हो सकती है. इफ़ ए चिल्ड्रन स्मोक, अगर वो स्मोकिंग करते हैं, दिस कैन कोज इनएडिक्वेट डेवलपमेंट ऑफ देयर लंग्स एंड ब्रेन्स. इससे ना तो उनका ब्रेन सही तरीके से डेवलप हो सकता, ना उनके लंग्स. इट मीन्स कि भाई जो स्मोकिंग वगैरह करने से उनकी जो डेवलपमेंट है वो अपर्याप्त होती है, अगर हम फेफड़े और दिमाग के प्रतिपक्ष में देखें. समझ में आया? ज़्यादा हिंदी तो नहीं होगी. प्रतिपक्ष में देखें का मतलब है अभी इनकी अगर उस हिसाब से देखें तो उनकी डेवलपमेंट सही नहीं हो पाती जब वो स्मोकिंग वगैरह करते हैं. ये आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल से भी जोड़ सकते हो उसको, ठीक है. आगे देखते हैं. नेक्स्ट वी गॉट अ स्ट्रेन. स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस, ओवर वर्क से होता है, फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार के हो सकते हैं ये. आई हैड टू टेक अ वेकेशन, मेरे को छुट्टियां लेनी पड़ी ड्यू टू स्ट्रेन ऑफ द वर्क सच लॉन्ग आवर्स, बड़े लंबे समय तक काम करना पड़ता है इसलिए मेरे को छुट्टियां लेनी पड़ी. स्ट्रेन मतलब फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस ऑफ ओवर वर्क, ज़्यादा काम करने से हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिम्टम्स. सिम्टम्स गाइज इंडिकेशन होते हैं. जैसे मान के चलो अगर किसी को कोविड है, अगर किसी को कोविड है उसके सिम्टम क्या होंगे, उसको जुकाम हो जाएगा, उसको बुखार हो जाएगा, ठीक है, ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं. सो अ सोर थ्रेट एंड हेडेक आर सिम्टम्स ऑफ द कोल्ड और फ्लू. अगर आपका गला सूखा हुआ है, हेडेक है, तो आपको कोल्ड और फ्लू हो सकता है. इम्पेयरमेंट जो नेक्स्ट वर्ड है उसका मतलब होता है टू इम्पेयर. टू इम्पेयर, पेयर का मतलब होता है जुड़ना, टू इम्पेयर का मतलब होता है काट देना, ठीक है. सो इम्पेयरमेंट का होता है टू इम्पेयर, टू हिंडर और डैमेज एन एबिलिटी, ठीक है, टू हिंडर और डैमेज एन एबिलिटी.
हर हियरिंग वॉज इम्पेयर्ड व्हेन ही हेard अ लाउड एक्सप्लोजन एज अ चाइल्ड। तो क्या होगा कि जो उसकी हेयरिंग की पावर थी, जब उसने बहुत बड़ा धमाका सुना ना, तो उसकी हेयरिंग पावर क्या होगी, इम्पेयर्ड होगी। ठीक है, डैमेज हो गया उसके कान। पुअर डाइट का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, डाइट मतलब अच्छी वाली डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब हो गया हेल्दी जिसमें आपको फल फ्रूट बहुत सारी चीज़ें खाने को मिले। पुअर डाइट जिसमें आपको इनसुफिशिएंट न्यूट्रिशंस की मात्रा हो। इनसुफिशिएंट का मतलब हो गया कि जो पर्याप्त ना हो, सुफिशिएंट जो पर्याप्त हो, विदाउट सुफिशिएंट न्यूट्रिशन जो अपर्याप्त हो। या तो यहाँ पर विदाउट लगा लो या इसको पूरे वर्ड को इनसुफिशिएंट लिख लो, दोनों एक ही बात है। बट मैं आपको कहूँगा कि प्रेफर करो इनसुफिशिएंट लिखना, क्योंकि वो एक वर्ड हो जाएगा जिससे आप ज़्यादा शब्द लिख पाओगे, अपनी बातें ज़्यादा कह पाओगे। समझ में? आगे देखते हैं। माल न्यूट्रिशन हैपन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन की अपर्याप्तता, भी पूरा ना आना। ड्यू टू पुअर डाइट एंड लैक ऑफ मेडिकल केयर। तो इसमें लैक ऑफ मेडिकल केयर लगा लो, पुअर डाइट लगा लो, इसके कारण माल न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कुछ, अ डाइट कैन ऑल्सो मीन अ प्रोग्राम ऑफ रिड्यूस कैलोरी इंटेंडेड टू हेल्प टू लॉस द वेट। देखो डाइट वो भी होती है, कहते नहीं कि मैं तो डाइट पे हूँ भाई, आजकल मैं ये सब नहीं खाने वाला या नहीं खाने वाली। तो उसका क्या मतलब होता है कि भाई हम खाना कम खाएंगे क्योंकि हम लोगों ने वेट कम करना है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। माई सिस्टर इज ऑलवेज ट्राइंग अ न्यू डाइट्स बिकॉज शी वांट्स टू लूज 2 किलोज बिफोर द समर और बिफोर हर मैरिज। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया गाइज, हाँ, कन्वीनियंस फूड। देखो कन्वीनियंस फूड का मतलब क्या होता है, ऐसा फूड जो बड़ी जल्दी पक जाए, जिसको हम कुक करना बहुत ज़्यादा आसान हो, उसमें कम समय लगे, उसको बोलते हैं कन्वीनियंट फूड। कन्वीनियंस फूड देखो, फूड विच कुकड इन इट्स पैकेजिंग यूजली इन अ माइक्रोवेव। जो फूड है वो पैकेजिंग में आता है, माइक्रोवेव में उसको फटाफट पका लो। ठीक है, उसको बोलते हैं कन्वीनियंस फूड। ब्रिटिश एंड अमेरिकन पीपल ईट लार्ज अमाउंट ऑफ कन्वीनियंस फूड। वो तो खाती हैं गाइज, वहाँ पर ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है और लोगों में दिमाग है नहीं। ठीक है, एडिक्शन देख लेते हैं। एडिक्शन, इट मीन्स दैट समथिंग दैट यू आर एडिक्टेड टू, दैट यू डोंट, यू कैनॉट गो अवे विद इट, है ना, आप उसको, उससे छुटकारा नहीं पा सकते, उसको बोलते हैं एडिक्शन। द स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू लिव विदाउट समथिंग, किसी के बिना रह जाना, उसको बोलते हैं एडिक्शन। ठीक है, नेगेटिव सेंस में होता है एडिक्शन। इसको ये मत बोल देना कि आई एम एडिक्टेड टू यू, कोई मार के चांटा भगा देगी आपको। मैनी यंग पीपल आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया और इंटरनेट, है ना। क्या बोलते हैं कि भाई कुछ इंटरनेट से एडिक्टेड हैं। टू सोशलाइज का मतलब होता है कि हम नए नए दोस्तों से मिले, नए नए फ्रेंड से मिले, नए नए लोगों से मिले और उनसे दोस्ती बढ़ाए, उसको मतलब होता है टू सोशलाइज। जैसे सोसाइटी का मतलब हो गया सोसाइटी जहाँ पर लोग रहते हैं। सोशल का मतलब हो गया कि मैं सोशल, एक मतलब मैं सोशल, इट मीन्स कि भाई मेरे को नए नए लोगों के साथ मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। ठीक है, और एक अगर आप साइंटिफिक टर्म में देखो ना, सो वी आर सोशल एनिमल। हम लोग सोशल एनिमल हैं, इसका मतलब हो गया कि हम इकट्ठा सोसाइटी में रह सकते हैं, बाकी जानवर ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप बंदरों को छोड़ दो। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब होता है गाइज स्किल्स, जब हम एक पर्सन दूसरे पर्सन से कुछ कह रहा है तो उन दोनों के मतलब वो अपनी ऑडियंस को कितना ज़्यादा कैची करके रख सकते हैं ना, अपनी ऑडियंस को कितना ज़्यादा संभाल कर रख सकते हैं कि भाई उनका अटेंशन स्पीकर से हटे ना, उसको इंटरपर्सनल स्किल्स में भी बोला जा सकता है। जैसे द स्किल्स ऑफ डीलिंग विद द पीपल सक्सेसफुली। अगर हम लोग किसी भी आदमी, नए आदमी से मान के चलते हैं मिले, अगर हम लोगों ने उससे अच्छे से बातचीत करी, ठीक है, अच्छे से उसके साथ बातचीत करी और आपने उसका अच्छा एंटरटेनमेंट किया, हंसे खेले, ठीक है, आपको कहेगा भी तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, उसका मतलब आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं। माई बॉस यूज टू बी वेरी अनोइंग। मेरा बॉस बड़ा ज़्यादा अनोइंग था, अनोइंग मतलब चिड़चिड़ा था, बट देन ही वेंट ऑन अ कोर्स टू डेवलप अ प्रॉपर इंटरपर्सनल स्किल्स। फिर वो उसने कोर्स वगैरह करा कुछ और अब वो ठीक है, उसने इंटरपर्सनल स्किल्स अपनी डेवलप करी, अब वो अनोइड नहीं है, अनोइंग नहीं है, अब वो मतलब खुशी खुशी सब कुछ कर लेता है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है टू अंडर परफॉर्म। देखो टू अंडर परफॉर्म का मतलब होता है टू परफॉर्म बिलो योर पीयर्स और एक्सपेक्टेशंस। योर पीयर्स और एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपका एक दोस्त ए है, ठीक है, आपका एक दोस्त बी है और आप यहाँ पर खुद हो, आपके कितने हैं 50 नंबर आए, इसके आगे 70, तो आपने अंडर परफॉर्म करा। समझ में आया? आप सोच रहे थे कि भी मेरे तो 80 आएंगे लेकिन 50 आए, ये भी क्या है, अंडर परफॉर्म है। माई फुटबॉल टीम आर अंडर परफॉर्मिंग बैडली दिस ईयर। जो मेरी फुटबॉल टीम है वो बैडली अंडर परफॉर्म कर रही है, मतलब जैसा सोचा था वैसे नहीं कर रही, वैसा नहीं खेल रही, बड़ा बेकार खेल रही हैं। उसके बाद आता है एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब होता है ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें आप प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करते हो, फिटनेस वगैरह करते हो और ज़्यादातर समय आप एक्टिव रहते हो, मतलब लेजी नहीं है, उसमें लेजीनेस नहीं है, ठीक है, आप काम करते रहते हो।
द गवर्नमेंट ट्राई टू प्रमोट एन एक्टिव लाइफस्टाइल, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि भी एक्टिव लाइफस्टाइल हम प्रमोट कर सके, बट दिस इज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं है। वेट अ मिनट गाइस, चलो बच गए। अभी मैंने फ्लाइट मोड ऑन कर दिया, कभी कभी तो कॉल आ जाती है ना यार, कसम से दिमाग खराब हो जाता है। रेजिम और अ प्रोग्राम देख लेते हैं। रेजिम और प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया? प्रोग्राम आप लोगों को पता ही है कि प्लान्ड सिस्टम होता है किसी भी चीज़ को करने का, लाइक एक्सरसाइज, डाइट और स्पोर्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम और अ रेजिम। आई अडॉप्टेड अ वेजिटेरियन रेजिम, मैंने एक वेजिटेरियन प्रोग्राम अडॉप्ट करा फॉर 3 months बिफोर माई एग्जाम, मेरी एग्जाम से पहले, ठीक है, वेजिटेरियन प्रोग्राम करा, एज एन एग्जाम्पल है। रेजिम ऑल्सो मीन्स ए वेरी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, इसका मतलब एक वेरी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी होता है, ठीक है, जैसे कह देते हैं ना कि भाई वहाँ की रेजिम तो बड़ी तकड़ी है, जैसे हम कह देते हैं कि सिख रेजिमेंट है, ठीक है, और मराठा रेजिमेंट है, ये सारी की सारी बटालियंस में होती हैं, उनको भी रेजिमेंट बोलते हैं, रेजिम बोलते हैं। इन 1970s मैनी साउथ अमेरिकन कंट्रीज वर रूल्ड बाय द पुलिस रेजिम्स, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज थी उनको कौन रूल करता था? पुलिस रेजिम्स रूल करती थी। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई अगर हम देखें कि 1757 से लेके 1947 तक किसने हमारे ऊपर राज करा, तो वो थे ब्रिटिश रेजिम्स थी, उन्होंने हमारे ऊपर राज करा। समझ में आया? इस तरह से। टू डिटॉक्सीफाई योर बॉडी, डिटॉक्सीफाई बॉडी, देखो मैंने आपको कल ही बताया था, डिटॉक्सीफाई, टॉक्सिक मतलब हो गया जहर, तो टॉक्सीफाई मतलब आपके अंदर जहर चला गया, डी का मतलब हो गया कि आपने उस जहर को बाहर निकाल दिया। टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड पॉइजन आउट ऑफ योर बॉडी, आउट ऑफ समथिंग। I went to clinic to detoxify because I was eating too much fatty food. मैंने अपने आप को डिटॉक्सी मतलब सही करने के लिए क्लिनिक में गया क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा लिया था, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा लिया था। नेक्स्ट देखते हैं स्पॉन्सरशिप। पेमेंट, देखो स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि भाई आपको किसी काम को करने के लिए किसी दूसरे बंदे ने क्या कर दी? पैसे दे दिए। स्पॉन्सरशिप का मतलब ये भी होता है कि आपको किसी कंट्री में किसी दूसरे बंदे ने बुला लिया, उसको भी बोलते हैं स्पॉन्सरशिप, ठीक है। पेमेंट फ्रॉम अ कंपनी टू स्पोर्ट और अदर एक्टिविटी इन ए रिटर्न फॉर अ पब्लिसिटी, पब्लिसिटी करने के लिए जब आप कोई बंदा आपको पैसे दे उसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप। मोटर रेसिंग इज ऑफन स्पॉन्सर्ड बाय एनर्जी ड्रिंक ब्रांड्स, जो मोटर रेसिंग होती है वो क्या है? एनर्जी ड्रिंक ब्रांड से स्पॉन्सर्ड होती है। जैसे अगर आप लोगों ने कभी मोटरसाइकिल की रेसिंग देखी हो, कार की देखी हो, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स की एडवर्टीजमेंट होती है, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप, ठीक है। चलो तो गाइस आज के लिए सिर्फ हम इतना ही देखेंगे, बाकी के जो वर्ड्स रह गए, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अभी मैं फ्लो में नहीं हूँ क्योंकि मैं ये पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी फटाफट से सारी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। गॉट इट? चलो तो ये हमारा होगा पार्ट फर्स्ट, तो इसका पार्ट सेकंड होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।